राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हमारे पास दो वर्जन्स हैं, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। हम बात कर रहे हैं IPv4 एड्रेसिंग की। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर ऑपरेटेबिलिटी के बारे में। मीन्स के अगर एक राउटर पे रिप वर्जन 1 चल रहा हो और दूसरे राउटर पे रिप वर्जन 2 चल रहा हो तो क्या ये दोनों आपस में इंटर ऑपरेटेबल हैं? क्या राउटिंग इन्फॉर्मेशन रिप वर्जन 1 से रिप वर्जन 2 को या रिप वर्जन 2 से रिप वर्जन 1 को शेयर होगी और क्या इम्पैक्ट होगा, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एक राउटर पे रिप वर्जन 2 और दूसरे राउटर पे रिप वर्जन 1 चल रहा हो और इनके दरमियान हमने कनेक्टिविटी करके और राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना हो तो राउट्स एक्सचेंज नहीं होते। रिप वर्जन 2 जब राउटर R1 जिस पे रिप वर्जन 2 चल रहा है वो राउट्स को शेयर करेगा, रिप वर्जन 2 के मैसेज को शेयर करेगा राउटर R1 को, तो राउटर R1 प्रोटोकॉल वर्जन को कंपेयर करेगा और देखेगा कि प्रोटोकॉल मिसमैच है तो वो उसको डिनाई कर देगा, उस मैसेज को डिनाई कर दिया जाएगा। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन जो उस मैसेज में आ रही थी वो सब की सब डिनाई हो जाएंगी। इसी तरह राउटर R2 जिस पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, जब वो मैसेज सेंड करेगा राउटर R1 को, R1 देखेगा कि प्रोटोकॉल मिसमैच है, कि राउटर R1 पे रिप वर्जन 2 है लेकिन जो मुझे मैसेज सेंड हुआ है वो रिप वर्जन 1 का है, तो वो उस मैसेज को ड्रॉप कर देगा। तो इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 आपस में इंटर ऑपरेटेबिलिटी इनकी नहीं है। हम राउट्स को शेयर नहीं कर सकते और अगर हम उन मैसेजेस को डिबग करें राउटर की CLI में, अगर हम डिबग करें उन मैसेजेस को तो हमारे पास प्रोटोकॉल वर्जन मिसमैच का मैसेज आएगा। तो अब हम अगर हमें इस तरह का कोई सिनेरियो बन जाता है जिसमें एक राउटर हमारे पास कोई ऐसा है जो रिप वर्जन 2 को सपोर्ट नहीं करता और रिप वर्जन 1 को सपोर्ट करता है, तो क्या हम राउट्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते? तो हम राउट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम राउट्स को हम रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 को आपस में इंटर ऑपरेटेबल बना सकते हैं कि वो राउट्स आपस में शेयर कर सकें। अगर दो राउटर डिफरेंट रिप के वर्जन्स चला रहे हैं तो वो आपस में राउट्स को शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो हम मेथड 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वे हमारे पास क्या हो सकता है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास राउटर R1 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है जबकि R2 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, राउटर R1 अपनी इंटरफेस GE0/0 पे जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 2 के होंगे जिन्हें राउटर R2 ड्रॉप कर देगा, क्योंकि राउटर R2 देखेगा कि मेरे पास तो रिप वर्जन 1 चल रहा है, जो मैसेज आया है वो रिप वर्जन 2 है, तो वो उसे ड्रॉप कर देगा। इसी तरह राउटर R2 जब मैसेज सेंड करेगा वो तो रिप वर्जन 1 का होगा, तो राउटर R1 उसे ड्रॉप कर देगा। R1 देखेगा कि मेरे पास रिप वर्जन 2 चल रहा है जबकि जो मुझे मैसेज आया है वो रिप वर्जन 1 है, तो राउटर R1 अब इसे ड्रॉप कर देगा। तो अब वे 1 हमारे पास क्या है कि हम राउटर R1 को फोर्सफुली कनेक्ट करते हैं कि उसकी ये जो इंटरफेस है GE0/0 वो रिप वर्जन 1 सेंड करे। राउटर R1 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है लेकिन हम उसकी ये जो इंटरफेस है GE0/0 इसको हम फोर्सफुली ये कह देते हैं कि तुमने जो मैसेजेस शेयर करने हैं वो रिप वर्जन 2 के नहीं, रिप वर्जन 1 के शेयर करने हैं। तो अब क्या होगा, राउटर R1 पे वैसे तो रिप वर्जन 2 चल रहा है लेकिन वो इस इंटरफेस पे स्पेसिफिकली इस इंटरफेस पे जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 1 के होंगे, और वो जब राउटर R2 के पास पहुंचेंगे तो राउटर R2 देखेगा कि मेरा रिप वर्जन 1 है, जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है वो भी रिप वर्जन 1 है, तो राउटर R2 उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब राउटर R2 जो रिप मैसेज भेजेगा वो रिप वर्जन 1 के होंगे, तो हमें राउटर R1 की इस इंटरफेस GE0/0 को फोर्सफुली ये बताना होगा कि तुमने जो मैसेज रिसीव करने हैं वो भी रिप वर्जन 1 के हैं। ना सिर्फ अब सेंड करने के लिए हमने उसे फोर्सफुली बताया है कि तुमने मैसेज रिप वर्जन 1 के सेंड करने हैं, बल्कि रिसेप्शन के लिए भी हम उसे यही बताएंगे कि तुमने रिप वर्जन 1 को ही रिसीव करना है। तो इस तरह वे 1 में हमने क्या किया कि हमने राउटर R1 की ये जो GE0/0 इंटरफेस है इसको हमने
फोर्सफुली ये बताया कि तुमने सेंड भी रिप वर्जन 1 करना है और रिसीव भी रिप वर्जन 1 करना है। तो इस तरह से राउटर R1 और राउटर R2 आपस में अब राउट्स शेयर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वे 2। हमारे पास दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो राउटर R1 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, राउटर R2 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, राउटर R1 जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 2 के होंगे, जिसे राउटर R2 ड्रॉप कर देगा, क्योंकि R2 देखेगा कि मेरे पास रिप वर्जन 1 चल रहा है, जो मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं वो रिप वर्जन 2 के हैं, तो राउटर R2 इसे ड्रॉप कर देगा। अब राउटर R2 जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 1 के होंगे, क्योंकि राउटर R2 पे रिप वर्जन 1 चल रहा था, तो वो रिप वर्जन 1 के ही मैसेजेस शेयर करेगा। लेकिन राउटर R1 देखेगा कि मेरे पास रिप वर्जन 2 चल रहा है, जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो रिप वर्जन 1 के हैं, तो प्रोटोकॉल वर्जन मिसमैच की वजह से ये इन मैसेजेस को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वर्जन डिफरेंट है। तो अब हमारे पास वे 2 क्या होगा कि हम राउटर R1 जो रिप वर्जन 2 मैसेज शेयर कर रहा है, हम राउटर R2 की इस इंटरफेस GE0/1 को हम फोर्सफुली ये बता देंगे कि तुमने जो रिसीव करने हैं वो रिप वर्जन 2 मैसेजेस होंगे। तो इस तरह जब राउटर R2 पे हम ये अनेबल कर देंगे कि GE1/0 जो इंटरफेस है वो रिप वर्जन 2 को रिसीव करेगी, तो वो मैसेजेस रिसीव होंगे। अब राउटर उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करेगा, और अब राउटर R2 जो मैसेजेस शेयर करेगा वो बेसिकली रिप वर्जन 1 के बाय डिफ़ॉल्ट उसने करने थे, लेकिन अब हम इस इंटरफेस GE1/0 को हम ये फोर्सफुली बताएंगे कि तुमने सेंड भी रिप वर्जन 2 ही करने हैं। तो राउटर R2 रिप वर्जन 2 मैसेजेस सेंड करेगा, और जब वो राउटर R1 के पास आएंगे तो R1 देखेगा कि मेरे पास रिप वर्जन 2 चल रहा है, जो रिसेप्शन मेरे पास आ रही है वो भी रिप वर्जन 2 है, तो राउटर R1 उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह इस वे में हमने क्या किया, हमने राउटर R2 की GE1/0 इंटरफेस को फोर्सफुली बताया कि तुमने सेंड और रिसीव रिप वर्जन 2 के मैसेजेस शेयर करने हैं, जबकि राउटर R2 पे चल रिप वर्जन 1 रहा है, लेकिन हमने उसे फोर्सफुली बताया कि तुमने सेंडिंग में और रिसीविंग में भी रिप 2 मैसेजेस को सेंड और रिसीव करना है। अब हम डिस्कस करते हैं वे 3 को। तो हमारे पास राउटर R1 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, राउटर R2 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट राउटर R1 जो है वो रिप वर्जन 2 के मैसेजेस शेयर करेगा, जिसे राउटर R2 ड्रॉप कर देगा, क्योंकि राउटर R2 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, और जो मैसेजेस आए हैं वो रिप वर्जन 2 के हैं, राउटर R2 उन्हें वर्जन मिसमैच में डिनाई कर देगा। इसी तरह राउटर R2 पे चूंकि रिप वर्जन 1 चल रहा है, वो जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 1 के होंगे, लेकिन R1 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, और वो देखेगा कि जो मेरे पास रिसीव हो रहे हैं वो रिप वर्जन 1 के मैसेजेस हैं, तो राउटर R1 देखेगा कि ये मैसेज का जो वर्जन है ये मिसमैच हो रहा है, तो वो उनको डिनाई कर देगा। तो अब हमारे पास वे 3 में हम क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हम राउटर R1 को बताएंगे कि तुमने जो सेंड करने हैं वो उस इंटरफेस को हम फोर्सफुली कनेक्ट कर बताएंगे GE0/0 को कि तुमने रिप वर्जन 1 को सेंड करना है। तो राउटर R1 रिप वर्जन 1 के मैसेजेस सेंड करेगा, राउटर R2 देखेगा कि मेरे पास रिप वर्जन 1 है और जो मेरे पास रिसीव हो रहे हैं वो भी रिप वर्जन 1 है, तो राउटर R2 इन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम राउटर R2 को बताएंगे कि तुमने रिप वर्जन 2 सेंड करने हैं, GE1/0 इंटरफेस को हम बताएंगे कि तुमने रिप वर्जन 2 सेंड करने हैं। तो ये राउटर R2 पे चल रिप वर्जन 1 रहा है, लेकिन ये सेंड रिप वर्जन 2 के मैसेजेस करेगा। तो जब ये राउटर R1 पे रिसीव होंगे तो राउटर R1 देखेगा कि मेरे पास रिप वर्जन 2 चल रहा है, मुझे रिसीव भी रिप वर्जन 2 ही हो रहा है, तो ये इन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह राउटर R1 और R2 जिन पे डिफरेंट प्रोटोकॉल के वर्जन्स चल रहे हैं, रिप वर्जन 1 एक पे चल रहा है और रिप वर्जन 2 दूसरे पे चल रहा है, वो आपस में अब मैसेजेस और राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस वे में हमने क्या किया, हमने राउटर R1 की इंटरफेस GE0/0 को बताया कि तुमने रिप वर्जन 1 सेंड करना है, और हमने राउटर R2 की GE1/0 को बताया कि तुमने रिप वर्जन 2 सेंड करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वे 4 कि वे 4 में हम कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं। राउटर R1 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, राउटर R2 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर R1 जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 2 के होंगे, राउटर R2 जो मैसेजेस शेयर करेगा वो रिप वर्जन 1 के होंगे। प्रोटोकॉल वर्जन मिसमैच होने की वजह से दोनों राउटर्स जो हैं वो उन मैसेजेस को ड्रॉप कर देंगे। तो अब कॉन्फ़िगरेशन का एक और मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि राउटर R1 जो मैसेजेस शेयर कर रहा है वो
रिप वर्जन 2 के हैं, तो हम राउटर R2 की GE1/0 इंटरफेस को बताएंगे कि तुम एक्सेप्ट करो रिप वर्जन 2 मैसेजेस को। और इसी तरह हम जब राउटर R2 सेंड करेगा रिप वर्जन 1 के मैसेजेस, तो हम राउटर R1 को बताएंगे कि तुम एक्सेप्ट करो रिप वर्जन 1 के मैसेजेस को। तो इस तरह हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि राउटर R1 पे हम GE0/0 को बता रहे हैं कि तुमने रिप वर्जन 1 को रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, और राउटर R2 पे हम GE1/0 को हम बता रहे हैं कि तुमने रिसीव करना है रिप वर्जन 2 के मैसेजेस को। तो इस तरह राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएगी। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 नेटवर्क्स के दरमियान इंटरऑपरेटिबिलिटी को चेक करने के लिए ये हम लैब कर रहे हैं। टपोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास राउटर R1, R2 और R3, इन तीनों राउटर्स के दरमियान हम रिप वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं। राउटर R1 और R2 के दरमियान ये हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.10.0। R2 और R3 के दरमियान हमारे पास एक नेटवर्क है 10.1.1.0। और इन तीनों राउटर्स के दरमियान रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन है। तीनों राउटर्स पे लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं। राउटर R1 पे 1.1.1.1, राउटर R2 पे 2.2.2.2 और राउटर R3 पे 3.3.3.3। ये तीनों जो लूप बैक्स हैं ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में एज अ नेटवर्क ऐड किए गए हैं और ये सेंड हो रहे होंगे, फॉरवर्ड हो रहे होंगे एक दूसरे को। राउटर R2 और R4 के दरमियान हमारे पास रिप वर्जन 1 यूज़ हो रहा है। हम कह सकते हैं कि राउटर R4 लेट से हमारे पास एक ऐसा राउटर है जिसमें रिप वर्जन 2 सपोर्टेड नहीं है, या हमें किसी रीज़न की वजह से रिप वर्जन 1 यूज़ करना पड़ रहा है राउटर R4 पे। तो R4 और R2 के दरमियान हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो रिप वर्जन 1 पे है। यहाँ हमारे पास नेटवर्क है 172.168.1.0। राउटर R4 और R2 के दरमियान हमने रिप वर्जन 1 यूज़ किया है और हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। हमारे पास ये जो लूप बैक एड्रेसेस हैं, राउटर R2 का है 2.2.2.2, राउटर R4 का है 4.4.4.4। हम इन्हें एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। अब राउटर R2 जो है ये बेसिकली एक ऐसा राउटर है जिस पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, लेकिन हम जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं वो रिप वर्जन 1 की एक्सचेंज करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स R4, क्योंकि R4 जो है ये रिप वर्जन 1 इस पे कॉन्फ़िगर्ड है। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हुई हुई है। राउटर R1, R2 और R3 पे रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है और R4 पे रिप वर्जन 1 की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। अब R2 बेसिकली रिप वर्जन 2 का पार्ट है और R4 रिप वर्जन 1 का पार्ट है, तो हमने R2 और R4 के दरमियान कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना है। तो राउटर R2 की सबसे पहले हम अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो ये हमारे पास राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे पास राउटर रिप वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं हम। टाइमर में हमने अपडेट टाइमर को 5 सेकंड्स मेंशन किया है ताकि हमने अभी जब पैकेट कैप्चरिंग करनी है तो हम उसका इम्पैक्ट हर 5 सेकंड बाद देख सकें। बाय डिफ़ॉल्ट ये 30 सेकंड होता है। राउटर R2 पे ये हमने लूप बैक एड्रेस मेंशन किया हुआ है। ये हमारे पास नेटवर्क जो राउटर R3 के साथ कनेक्टेड है 10 वाला वो ऐड है। 172 वाला नेटवर्क जो बेसिकली राउटर R4 के साथ हम कनेक्ट है वो भी हमने ऐड किया है, और 192 वाला नेटवर्क जो बेसिकली राउटर R2 और R1 के दरमियान कनेक्ट है, और हमने नो ऑटो समरी यूज़ किया हुआ है। अब अगर हम राउटर R2 पे शो IP राउट करें तो हमें राउट ये कैपिटल R के साथ हमारे पास जो रिप के मैसेजेस आ रहे हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ रिप के मैसेज राउट्स को अगर हम देखें शो IP राउट, तो हमारे पास 1.1.1 बेसिकली राउटर R1, तो राउटर R2 के पास राउटर R1 का लूप बैक एड्रेस रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है। इसी तरह राउटर R2 के पास 3.3.3 जो बेसिकली राउटर R3 का लूप बैक एड्रेस है वो भी हमें रिप के थ्रू रिसीव हो रहा है। अब राउटर R2 और R4 ये बेसिकली डिफरेंट रिप वर्जन्स पे चल रहे हैं। R2 रिप वर्जन 2 पे चल रहा है, R4 रिप वर्जन 1 पे चल रहा है। तो हमें अभी तक कोई मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हो रहे। R4 का लूप बैक एड्रेस जो है राउटर R2 पे रिसीव नहीं हो रहा। अगर हम राउटर R4 को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप
तो R4 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हुई है, यहाँ रिप वर्जन 1 यूज़ कर रहे हैं हम। टाइमर हमने अपडेट टाइमर 5 सेकंड्स मेंशन किया है। नेटवर्क में हमने लूप बैक एड्रेस 4 मेंशन किया हुआ है और नेटवर्क में हमने 172 का नेटवर्क भी ऐड किया हुआ है जो बेसिकली R4 और R2 के दरमियान कनेक्टेड है। अब अगर हम यहाँ पे शो IP राउट करें तो हमारे पास कोई भी राउट रिसीव नहीं हो रहा राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, क्योंकि राउटर R4 और R2 के दरमियान डिफरेंट वर्जन्स चल रहे हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के। तो हम राउटर R2 और R4 के दरमियान ये जो लिंक है इस पे पैकेट कैप्चर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि राउटर R2 कौन से मैसेजेस शेयर कर रहा है, राउटर R4 कौन से मैसेजेस शेयर कर रहा है। तो हमारे पास राउटर R2 और R4 के दरमियान जो मैसेजेस हैं हम उन्हें कैप्चर कर रहे हैं। अब ये मैसेजेस राउटर R2 R4 को और R4 R2 को शेयर कर रहा है। तो हम यहाँ पे फिल्टर करते हैं IP.src सोर्स और 172.16.1.2। तो 1.2 जो है ये बेसिकली R2 का IP एड्रेस है और ये हम देख सकते हैं कि ये R2 जो है ये बेसिकली उस पर रिप वर्जन 2 चल रहा था, तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस पे 224.0.0.9 मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये मैसेजेस को शेयर कर रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसमें हमारे पास देखें काफ़ी सारे राउटिंग इन्फॉर्मेशंस की डिटेल है और ये R2 इन्हें सेंड कर रहा है। 1.1.1 जो बेसिकली राउटर R1 से R2 के पास आया और R2 अब इसे मैट्रिक वैल्यू 2 के साथ सेंड कर रहा है। इसी तरह 2.2.2 R2 का लूप बैक एड्रेस है। 3.3.3 ये R3 ने R2 को पास रिप के थ्रू भेजा और रिप ये अब आगे सेंड कर रहा है। इसी तरह 10.1.1 जो कि लिंक है R3 और R2 के दरमियान और 192.168.10.0 जो बेसिकली R1 और R2 के दरमियान लिंक है। तो ये राउट्स की इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है और ये रिप वर्जन 2 है। तो हम देख सकते हैं कि राउटर R1 जो मैसेज सेंड कर रहा है वो रिप वर्जन 2 है। अब अगर हम राउटर R4 को देखें, राउटर R4 कौन से मैसेजेस शेयर कर रहा है राउटर R2 को, तो राउटर R4 का IP है 1.1। तो अब अगर हम इन मैसेजेस को देखें तो 172.16.1.1 जो बेसिकली राउटर R4 का IP है और ये डेस्टिनेशन देखें ब्रॉडकास्ट एड्रेस है क्योंकि ये रिप वर्जन 1 है। तो राउटर R4 जो है ये बेसिकली रिप वर्जन 1 यूज़ कर रहा है और जो मैसेजेस वो सेंड कर रहा है वो 4 का नेटवर्क है। लेकिन हमने देखा कि ये मैसेजेस आपस में एक्सचेंज नहीं हो रहे। राउटर R2 पे राउटर R4 का ये लूप बैक एड्रेस रिसीव नहीं हो रहा, जिसे हमने पैकेट कैप्चर में देखा कि वो सेंड कर रहा है। और इसी तरह राउटर R2 जो इतने सारे राउट्स शेयर कर रहा है वो R4 पे रिसीव नहीं हो रहे, यानी कि उसके राउटिंग टेबल में ऐड नहीं हो रहे। हम दोबारा देख सकते हैं शो IP राउट हमारे पास कोई राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव नहीं हो रहे राउट्स। अब हम उसकी रीज़न वेरीफाई करते हैं। हमें पैकेट कैप्चर में देखा कि ये राउट जो मैसेजेस हैं वो डिफरेंट वर्जन के हैं। तो अब हम राउटर R4 पे डिबग IP रिप की कमांड एंटर करते हैं तो हमारे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो इन मैसेजेस में आप देखें अब अगर हम यहाँ पे इसे एक बार स्टॉप कर दें क्योंकि हर 5 सेकंड्स के बाद ये मैसेजेस और काफ़ी सारे मैसेजेस हैं ये। तो इन मैसेजेस में हम ये एक एंट्री देख सकते हैं, रिप इग्नोर्ड V2 पैकेट फ्रॉम 172.16.1.2 इलीगल वर्जन। इट मीन्स कि राउटर R4 V2 पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि और कौन भेज रहा है 172.168.1.2 जो बेसिकली IP है R2 का। 172.161.2 R2 का IP है। तो R2 जो रिप वर्जन 2 के मैसेजेस को शेयर कर रहा है R4 उसे ड्रॉप कर रहा है और रीज़न क्या है? इलीगल वर्जन, क्योंकि राउटर R1 पे वर्जन 1 चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है। इसी तरह अगर हम राउटर R2 को देखें तो राउटर R2 पे अगर हम सेम कमांड चलाएं डिबग IP रिप तो हमारे पास ये कुछ मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। ये कुछ राउटिंग इन्फॉर्मेशंस की डिटेल जो कि दूसरे राउटर्स की तरफ से आ रही है। तो अब हमारे पास ये हमने एक मैसेज देखा, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। डिबग को हमने स्टॉप किया है और अब अगर हमारे पास ये कुछ जो मैसेजेस आए हैं इनको अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास ये एक मैसेज है, रिप इग्नोर्ड V1 पैकेट फ्रॉम 172.161.1
और 172.168.1 R4 है। R4 जो है वो रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर कर रहा है जिसे R2 इग्नोर कर रहा है, और क्या हमारे पास ये वार्निंग है, इलीगल वर्जन। तो यूं बाय डिफ़ॉल्ट R2 और R4 जो है ये मैसेजेस शेयर तो कर रहे हैं लेकिन वो इग्नोर हो रहे हैं क्योंकि वर्जन जो है वो मैच नहीं हो रहा। तो अब हमने वो जो अपने 4 मेथड्स देखे थे उन मेथड्स को हम वन बाय वन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वे वन क्या है कि हमने रिप वर्जन 1 R2, हमने सेंड और रिसीव रिप वर्जन 1 फ्रॉम R2। हमने R2 की ये जो इंटरफेस है G2/0, हमने इस इंटरफेस को फोर्स करना है कि तुम रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर करो, ताकि जब ये रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर करेगा तो वो R4 के पास रिप वर्जन 1 चल रहा है तो R4 उसे एक्सेप्ट करेगा। और इसी तरह इस इंटरफेस G2/0 को हमने फोर्स करना है कि रिसीव भी रिप वर्जन 1 करो, ताकि R4 जब रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर कर रहा है वो ये रिसीव करे। तो हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और हमने ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इंटरफेस पे करनी है। और ये इंटरफेस कौन सी है, G2/0। तो इंटरफेस गीगा ईथरनेट 2/0, और यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है IP रिप, और रिप में हमारे पास देखें सेंड और रिसीव, ये दोनों कमांडें यहाँ मौजूद हैं। तो हमने सेंड क्या करना है, वर्जन, हमने सेंड भी वर्जन 1 करना है और हमने रिसीव भी वर्जन 1 करना है। तो अब हम यहाँ पे सेंड और रिसीव वर्जन 1। अब हमने राउटर R2 की इंटरफेस G2/0 को हमने फोर्सफुली क्या कह दिया है कि तुम सेंड भी वर्जन 1 करो, रिसीव भी वर्जन 1 करो। तो अब हम जो पैकेट कैप्चर कर रहे हैं उसे अगर हम देखें तो R2 जो अब वर्जन सेंड कर रहा होगा वो वर्जन 1 होगा। तो ये हमारे पास मैसेजेस जो हैं इन्हें हम R2 जो शेयर कर रहा है उसे देखते हैं। तो अब आप देखें ये रिप वर्जन, पहले रिप वर्जन 2 शेयर कर रहा था, अब ये रिप वर्जन 1 मैसेजेस शेयर कर रहा है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है 172.168.2। और इनमें ये देखें ये वो तमाम राउट्स की वो डिटेल मौजूद है जो राउटर R2 अब शेयर कर रहा है, और अब ये रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर कर रहा है। तो अब ये मैसेजेस R4 के पास जब जाएंगे तो R4 के राउटिंग टेबल में इनकी एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। शो IP राउट रिप अगर हम करें तो आप देखें हमारे पास वो तमाम राउट्स अब रिसीव हो रहे हैं राउटर R2 से। 1.1 वाला नेटवर्क जो बेसिकली राउटर R1 का लूप बैक है। और एक चीज़ अगर आप और देखें तो ये अब /8 के साथ एंट्री है क्योंकि ये क्लास A के नेटवर्क हैं। 2 वाला भी क्लास A का, 3 वाला भी, 10 वाला भी, ये /8 के साथ एंट्रीज है क्योंकि रिप वर्जन 1 जो है वो क्लास फुल है। तो हमारे पास क्लास फुल एंट्रीज जो है वो ही ऐड होंगी। 192 क्लास C का है तो वो /24 के साथ। तो यूं हमारे पास अब वो मैसेजेस जो हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं और राउटिंग टेबल में एंट्रीज ऐड हो रही हैं। इसी तरह राउटर R2 में अब ये 4444 की जो एंट्री है वो भी ऐड होगी। तो अब अगर हम राउटर R2 में शो IP राउट रिप करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये 4 वाली एंट्री ऐड हो चुकी है। और कौन भेज रहा है, 172.168.1 जो कि बेसिकली R4 है। 172.168.1 R4 भेज रहा है। तो यूं हमने अपना वे 1 वेरीफाई किया। अब हम इसे रिवर्स कर देते हैं, यानी कि हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिवर्ट करने लगे हैं ताकि हमने अब वे 2 वेरीफाई करना है। तो हमने गीगाबिट ईथरनेट 2/0 पे हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन की, हमने IP रिप सेंड वर्जन 1 किया था। तो अब हम इस कमांड को नो से डिलीट कर देते हैं। इसी तरह हमने रिसीव भी वर्जन 1 किया था, तो हमने ये दोनों एंट्रीज को डिलीट कर दिया है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगा ईथरनेट 2/0। तो अब हमारे पास इसमें रिप की वो सेंड और रिसीव की एंट्रीज नहीं है, हमारे पास जस्ट एडवर्टाइज 5 है क्योंकि अपडेट वैल्यू, अपडेट टाइमर को हमने 5 सेट किया हुआ है। तो अब हम अपने वे 2 को देखते हैं। तो वे 2 में हमने क्या करना था, हमने सेंड एंड रिसीव रिप वर्जन 2 फ्रॉम R4। तो हमने R4 पे ये जो G0/0 है इस इंटरफेस को फोर्स करना है कि तुम सेंड रिप वर्जन 2 करो। तो जब ये रिप वर्जन 2 सेंड करेगा तो राउटर R2 उनको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि राउटर R2 पे रिप वर्जन 2 ही चल रहा है। इसी तरह राउटर R2 रिप वर्जन 2 के मैसेजेस
सेंड कर रहा है तो R4 की इस इंटरफेस को हम फोर्स करेंगे कि तुम रिसीव भी रिप वर्जन 2 करो। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर R4 पे। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0 और IP रिप सेंड वर्जन 2 और रिसीव वर्जन 2। तो अब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दी है R4 पे। अब R4 जो मैसेजेस सेंड करेगा वो रिप वर्जन 2 के होंगे, जिसे हम पैकेट कैप्चर में वेरीफाई करते हैं। तो पैकेट कैप्चर में अगर हम R4 के जो मैसेजेस हैं उन्हें देखें, तो अब हम देखते हैं जो पहले ये रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर कर रहा था, अब ये रिप वर्जन 2 के मैसेजेस को शेयर कर रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसमें ये 4 वाले नेटवर्क की एंट्री मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब चूंकि राउटर R4 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है, हमने उसे रिप वर्जन 2 तो कर दिया है फोर्सफुली, इंटरफेस को ये बताया है कि तुम मैसेजेस ये शेयर करो, लेकिन वो क्लास लेस नहीं बनेगा। उसकी राउटिंग एंट्रीज जो है वो वही क्लास फुल वाली रहेंगी। आप देखें ये /8 के साथ नेटवर्क है, क्योंकि उसके ऊपर जो एक्चुअली डेटाबेस बन रही है राउटर R4 पे वो रिप वर्जन 1 की है, रिप वर्जन 2 की नहीं है। हम जस्ट इंटरफेस को फोर्स कर रहे हैं कि तुमने जो मैसेजेस शेयर करने हैं वो रिप वर्जन 2 के करने हैं, लेकिन रिप डेटाबेस जो है वो बेसिकली रिप वर्जन 1 के हिसाब से बन रही है, क्लास फुल एंट्रीज की बन रही है। तो अब हमारे पास राउटर R2 पे ये एंट्री अभी भी रिसीव होगी। तो शो IP राउट रिप अगर हम करें तो हमारे पास ये 4 वाली एंट्री 3 सेकंड पहले अपडेट हो चुकी है। अब अगर हम दोबारा ये कमांड चलाएं तो 4 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, तो ये अपडेट हो रही है। इट मीन्स कि ये राउटिंग एंट्री जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती है और अपडेट हो रही है। इसी तरह राउटर R4 पे हम देखते हैं शो IP राउट रिप, तो हमारे पास ये रिप की एंट्रीज जो राउटर R2 भेज रहा है वो अपडेट हो रही हैं 4 सेकंड पहले। अब अगर हम दोबारा ये कमांड चलाएं तो हमारे पास वो एंट्रीज 0 सेकंड्स पहले, तो ये एंट्रीज हमारे पास अपडेट हो रही हैं। तो राउटर R4 पे अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब हमने वे कॉन्फ़िगरेशन का वे 3 वेरीफाई करना है। हमने गीगाबिट ईथरनेट 0/0 पे कमांड जो रन की थी वो था शो IP रिप सेंड वर्जन 2। इसे अब हम नो कर देंगे और इसी तरह हम रिसीव को भी नो कर देंगे। अब अगर हम एक बार वेरीफाई करें शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0x0, तो हमारे पास यहाँ पे IP रिप में जस्ट हम उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा अपडेट टाइमर 5 सेकेंड्स है और रिप की कोई कमांड नहीं है। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के जो मैसेजेस हैं उनको ड्रॉप कर रहे होंगे, क्योंकि राउटर R2 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है, राउटर R4 पे रिप वर्जन 1 चल रहा है। वे 3 को हम वेरीफाई करते हैं। वे 3 में हमने क्या करना है, हमने रिप वर्जन 1 को सेंड करना है R2 से। तो R2 की इस इंटरफेस को हमने फोर्स करना है कि तुम रिप वर्जन 1 शेयर करो, ताकि राउटर R4 उन्हें एक्सेप्ट करे। और राउटर R4 को हम कहेंगे कि तुम रिप वर्जन 2 सेंड करो, ताकि R2 उन्हें एक्सेप्ट करे। तो जस्ट हम सेंड कर रहे हैं। राउटर R2 की इंटरफेस को बताएंगे रिप वर्जन 1 सेंड कर रहो, और R4 को हम बताएंगे कि तुम रिप वर्जन 2 सेंड करो। तो R2 की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगा इथरनेट 2x0 और IP रिप हमने यहाँ सेंड करना है वर्जन 1। इसी तरह रिप R4 की हमने रिप की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और हमने इंटरफेस पे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है गीगा इथरनेट 0x0 और हमने यहाँ पे IP रिप सेंड वर्जन 2। तो हमने R4 को बताया कि तुम रिप वर्जन 2 सेंड करो ताकि R2 एक्सेप्ट करे, और R2 को हमने बताया कि तुम रिप वर्जन 1 सेंड करो ताकि R4 उन्हें एक्सेप्ट करे। तो अब हमारे पास ये एंट्रीज अपडेट हो रही होंगी। R4 को अगर हम देखें शो IP राउट रिप, तो हमारे पास ये एंट्रीज जो हैं ये 2 सेकंड्स पहले अपडेट हुई हैं। हम इसे दोबारा एक बार रन करें 4 सेकंड्स पहले और 1 सेकंड्स पहले। और हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पे इसे एक बार क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर IP राउट ऑल, और अब हम दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं शो IP राउट। तो हमारे पास ये एंट्रीज को अगर हम देखें 2 सेकंड्स पहले अपडेट हुई हैं।
अब R2 जो है वो क्या शेयर कर रहा है, रिप वर्जन 1 को। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वो एंट्रीज जो हैं वो क्लास फुल बन चुकी हैं, जबकि डेटाबेस में एंट्रीज जो हैं वो क्लास लेस के हिसाब से हैं, क्योंकि राउटर R2 पे रिप वर्जन 2 चल रहा है। तो रिप वर्जन 2 को जब हम रिप वर्जन 1 के मैसेजेस शेयर करेंगे तो वो क्लास फुल के हिसाब से जो एंट्रीज हैं उनको शेयर कर रहा है। लेकिन जब हमने रिप वर्जन 1 को रिप वर्जन 2 बनाया तो वो क्लास फुल नहीं हुई थी, वो क्लास लेस नहीं हुई थी, वो भी क्लास फुल ही रही थी। तो ये भी चीज़ हमने एक वेरीफाई की। तो अब हमारे पास राउटिंग एंट्रीज R4 पे रिसीव हो रही हैं। इसी तरह हम R2 पे वेरीफाई करते हैं, शो IP राउट रिप। हमारे पास ये एंट्री जो है 1 सेकेंड पहले 44 की R4 से रिसीव हो रही है, और ये 1 सेकेंड पहले रिसीव हुई है। तो इट मीन्स कि एंट्रीज जो हैं वो अब एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगा ईथरनेट 2/0 यहाँ वेरीफाई करें तो हमारे पास इसके ऊपर IP रिप सेंड वर्जन 1 हो रहा है। तो अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट करते हैं ताकि हमारा जो लास्ट स्टेप है वेव 4 कॉन्फ़िगरेशन का, हम उसे वेरीफाई करें 2/0, और इस कमांड को हम नो कर देंगे। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इसकी रिवर्ट हो चुकी है R2 की, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह R4 की हमने कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट करना है। हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0, ये हमारे पास कमांड है IP रिप सेंड वर्जन 2। अब हम इसे डिलीट करेंगे, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0, और हम इसे नो की कमांड से डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो चुकी है, जिसे अब हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो चुकी है। अब हमने अपना वेव 4 वेरीफाई करना है कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम रिसीव कर रहे हैं, हमने R2 की G2/0 को हमने कहना है कि तुम रिसीव करो रिप वर्जन 1 को, ताकि R4 जो रिप वर्जन 1 सेंड कर रहा है R2 से रिसीव करे। और R4 की हमने G0/0 को हमने कहना है कि तुम रिसीव करो रिप वर्जन 2 को, ताकि R2 जो रिप वर्जन 2 के मैसेजेस शेयर कर रहा है R4 उन्हें रिसीव करे। तो R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 2/0। अब हमने यहाँ पे IP रिप रिसीव वर्जन 1, ताकि ये वर्जन 1 को रिसीव करे। तो अब इसने वर्जन 1 को रिसीव करना शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ पे R4 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0, और हमने इसे IP रिप रिसीव वर्जन 2 करना है, ताकि R4 जिसके ऊपर रिप वर्जन 1 चल रहा है वो रिप वर्जन 2 के मैसेजेस को रिसीव करे। तो अब हमारे पास वेव 4 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। हम वेरीफाई करते हैं, R2 पे हमारे पास ये 444 का जो नेटवर्क है ये रिसीव हो रहा होगा और अपडेट हो रहा होगा। तो शो IP राउट रिप अगर हम करें तो ये हमें 2 सेकंड्स पहले अपडेट हुआ है। अब अगर हम इसे क्लियर भी कर दें, क्लियर IP राउट ऑल, और दोबारा वेरीफाई करें तो हमारे पास ये 1 सेकेंड पहले ये नेटवर्क अपडेट हुआ है। इसी तरह राउटर R4 पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्लियर IP राउट ऑल कर देते हैं और दोबारा से शो IP राउट रिप करें तो हमारे पास ये एंट्रीज़ जो हैं 0 सेकेंड पहले ये अपडेट हुई हैं, और ये राउटर R2 की तरफ से ये एंट्रीज़ हमारे पास रिसीव हो रही हैं। और अगर हम इन एंट्रीज़ को देखें तो ये क्लासफुल है, /32 के साथ है, /32 के साथ है, 1 वाला नेटवर्क भी /32 के साथ है, क्लासफुल है, क्योंकि राउटर R2 जो मैसेजेस शेयर कर रहा है वो रिप वर्जन 2 के हैं, और हमने R4 को बोला है कि वो उन्हें रिसीव करें। तो इस वजह से वो एंट्रीज हमारे पास क्लास फुल की जो हैं वो रिसीव हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशंस के, ये बेसिकली मेथड्स हैं, हम इनको यूज़ करते हुए रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के ये जो नेटवर्क्स हैं इनके दरमियान इंटरऑपरेटिबिलिटी कायम कर सकते हैं। और हमने देखा कि वो मैसेजेस जो हैं अब रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक राउटर पे रिप वर्जन 1 दूसरे पे रिप वर्जन 2 चल रहा हो और उनकी आपस में हमने राउट शेयर करने हैं तो वो शेयर नहीं होते, हमारे पास इलीगल वर्जन का मैसेज आ रहा था।